दोस्तों, YouTube एक ऐसी जगह है जहां मिलियन लोग अपनी क्रिएटिविटी, पैशन और टैलेंट से दुनिया को इंस्पायर करते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस शाइनिंग प्लेटफॉर्म के पीछे एक अंधेरा भी छुपा है। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ YouTube। वो सच जिसके बारे में खुद YouTube भी ओपनली बात नहीं करता कि रातों रात आपकी सालों की मेहनत गायब हो सकती है बस एक क्लिक के अंदर, और YouTube कब आपका चैनल उड़ा दे पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसे रियलिटी बताने वाली हूँ YouTube पे काम करने की जो आपको समझनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। हर क्रिएटर्स का एक सपना होता है, फेमस होना, वायरल जाना और YouTube से पैसे कमाना। लेकिन ये सपना कब नाइटमेयर बन जाता है पता ही नहीं चलता। सबसे पहला डार्क साइड है कंटेंट प्रेशर। और दोस्तों, ये प्रेशर कोई छोटा मोटा प्रेशर नहीं होता। जब आप एक YouTube क्रिएटर बनते हो ना, तो एक इनविजिबल लोड आपके कंधों पर आ जाता है। और ये लोड कौन बनाता है? एल्गोरिथम, व्यूअर, कंपटीशन और खुद आप। हर क्रिएटर्स को लगता है कि अगर मैं 1-2 दिन वीडियो ना डालूं तो मेरा चैनल डेड हो जाएगा, व्यूज गिर जाएंगे, सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो जाएंगे। इसी डर की वजह से क्रिएटर को रोज या हर दूसरे दिन कंटेंट बनाना, मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रिप्ट लिखो, शूट करो, एडिट करो, थंबनेल बनाओ, अपलोड करो, एसईओ करो। ये पूरा साइकिल इतना एग्जॉस्टिंग होता है कि क्रिएटर को ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं मिलता। इस रेस में क्रिएटर्स कभी कभी अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते। लेट नाइट्स, कांस्टेंट स्ट्रेस और हमेशा यही सोचना कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं। इससे बर्नआउट होना बहुत कॉमन होता है। बर्नआउट का मतलब होता है मेंटली और इमोशनली थक जाना। ऐसा लगता है कि दिमाग ब्लैंक हो गया हो, आइडियाज नहीं आते, मोटिवेशन नहीं आती और काम करने का मन नहीं करता। और ये सब देखकर लोग कहते हैं YouTube से पैसा मिलता है तो स्ट्रगल क्या है। बट सच ये है कि क्रिएटर्स का दिखने वाला ग्लैमरस लाइफ के पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर, लोनलीनेस और मेंटल स्ट्रगल छुपा होता है। कंटेंट क्रिएशन एक पैशन होता है, लेकिन जब व्यूज और नंबर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तो यही पैशन धीरे धीरे पेन में बदलने लगता है। और कई क्रिएटर्स इस प्रेशर के चक्कर में अपने करियर से ब्रेक ले लेते हैं या YouTube ही परमानेंटली छोड़ देते हैं। सो यस, कंटेंट प्रेशर इज रियल, बर्नआउट इज रियल और ये YouTube का एक बड़ा डार्क साइड है और इसके बारे में बहुत कम लोग ही ओपनली बात करते हैं। अब आते हैं YouTube के सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे मिस्टीरियस और सबसे पावरफुल एलिमेंट पर, जो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या करता है? सिंपल, वो डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो ऊपर जाएगी, कौन सी वीडियो नीचे गिर जाएगी, कौन सी वीडियो वायरल होगी और कौन सी वीडियो इग्नोर हो जाएगी। मतलब एक तरह से आपका फ्यूचर, आपकी रीच, आपकी अर्निंग सब एक मशीन के हाथ में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये मशीन प्रेडिक्टेबल नहीं है। कोई क्रिएटर, कोई एक्सपर्ट या कि YouTube के अपने एम्प्लॉयज भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि एल्गोरिथम किस वीडियो को पुश करेगा। एक दिन आप एक अच्छी वीडियो बनाते हो, एडिटिंग परफेक्ट, थंबनेल स्ट्रॉन्ग और कंटेंट सॉलिड, फिर भी वीडियो फ्लॉप। और दूसरी तरफ कभी एक नॉर्मल सी रैंडम वीडियो वायरल हो जाती है। क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। एल्गोरिथम क्रिएटर्स को एक डेंजरस लूप में डाल देते हैं। ये वायरल हुआ तो इसको और बनाओ, ये फ्लॉप हुआ तो इसको मत बनाओ। इस लूप में क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। वो वही कंटेंट बनाते रहते हैं जो एल्गोरिथम को पसंद आए, ना कि वो कंटेंट जो कि उसका असली पैशन है। इस गेम का सबसे डार्क साइड क्या है? कभी कभी एल्गोरिथम नेगेटिव, कंट्रोवर्शियल, ओवर सेंसेशनल कंटेंट को ज्यादा प्रमोट कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज वो कंटेंट ज्यादा वॉच टाइम देता है और जैसा प्लेटफॉर्म को वॉच टाइम चाहिए होता है, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली पुश हो जाता है। क्रिएटर्स कभी कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि वो कंटेंट के स्लेव बन गए हैं, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि अपने अकॉर्डिंग। सो व्हेन वी से YouTube रन्स ऑन एल्गोरिथम, इसका मीनिंग ये है कि क्रिएटर्स को हर वक्त एक इनविजिबल सिस्टम के अगेंस्ट सरवाइव करना पड़ता है और लॉस्ट, कंफ्यूज और इमोशनली ड्रेन फील करना इसका एक पार्ट बन चुका है। अब आते हैं पॉइंट 3 पे, जो है कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड फॉल्स क्लेम्स। दोस्तों, YouTube का तीसरा और सबसे डर वाला साइड है कॉपीराइट स्ट्राइक। क्रिएटर्स कम्युनिटी में इसका नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। देखो, कॉपीराइट का बेसिक मतलब सिंपल है, आप किसी और का कंटेंट बिना परमिशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम गलती से क्रिएटर्स को पनिश करने लगता है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि YouTube का ऑटोमेटेड बोट्स गलती से किसी के वीडियो में कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक दे देते हैं।
मतलब वीडियो आपकी, एडिट आपका, फुटेज आपका, लेकिन बोर्ड ने रैंडम ऑडियो मैच देख लिया और बस स्ट्राइक लगा दी। एक स्ट्राइक का मतलब होता है वार्निंग, लेकिन 3 स्ट्राइक का मतलब होता है चैनल खत्म। सालों की मेहनत, सालों का ग्रोथ 1 सेकंड में उड़ गया। सबसे स्कैरी बात क्या है, कभी कभी बड़ी कंपनीज, म्यूजिक लेबल्स और एमसीएन्स अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। क्रिएटर्स की अर्निंग को क्लेम कर देते हैं। वीडियोस मोनेटाइज हो रही होती है, लेकिन पैसा उनके पास जाता है और क्रिएटर्स बेचारा अपील की लाइन में वेट करता रहता है। फॉल्स क्लेम का एक और डार्क साइड ये भी है कि कई लोग कॉपीराइट को वेपन बना लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स को हर्ट करने के लिए, पर्सनल रिवेंज लेने के लिए या कंटेंट को डाउन करवाने के लिए। और सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब क्रिएटर सिर्फ एक छोटी सी 3 सेकंड की क्लिप या बैकग्राउंड म्यूजिक की 2 सेकंड के लिए फुल वीडियो का रेवेन्यू लॉस कर देता है। इमेजिन करो, आपने 8 घंटे स्क्रिप्टिंग में लगाए, 8 घंटे एडिटिंग में, और फिर एक गलत कॉपीराइट क्लेम सब कुछ जीरो कर दे। क्रिएटर्स के लिए सिर्फ सिस्टम का फ्लॉ नहीं, ये उनके सपनों का डर है। इसीलिए कई क्रिएटर्स अपने कंटेंट में एक्सट्रीम प्रिकॉशन लेते हैं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम फेल हो जाता है। सो यस, कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड फॉल्स क्लेम ये यूट्यूब का एक ऐसा डार्क कॉर्नर है जहां क्रिएटर्स की मेहनत, करियर और उनका कॉन्फिडेंस तक रिस्क पर लग जाते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पे, वो है क्लिकबेट कल्चर एंड फेक कंटेंट। दोस्तों, YouTube पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि क्रिएटर्स को लगता है कि अगर उन्होंने ड्रामेटिक थंबनेल और शॉकिंग टाइटल नहीं लगाए तो उनकी वीडियो को कोई खोलकर भी नहीं देखेगा। क्रिएटर्स थंबनेल में एक्सएग्रेशन दिखाते हैं, जैसे बिग रिएक्शन, रेड सर्किल, एरो, बिग इमोजीज। ऐसा इसलिए ताकि ऑडियंस क्लिक करे। वीडियो तो कुछ और होती है और थंबनेल कुछ और धीरे धीरे ऑडियंस भी इस गेम का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि जब तक थंबनेल लाउड नहीं होती उनके हाथ क्लिक नहीं करते। लेकिन क्लिकबेट का डार्क पार्ट ये है कि क्रिएटर्स को अपनी ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। वो कंटेंट को इस तरह ट्विस्ट करते हैं कि वो वायरल लगे, चाहे सच ना हो। क्रिएटर्स के लिए सच कम इंपॉर्टेंट हो जाता है और वायरल ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस रेस में ऑडियंस का भरोसा टूटने लगता है और क्रिएटर सिर्फ एक मशीन बन जाता है जो सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहा होता है। यूट्यूब पे आज के टाइम पे कंटेंट से ज्यादा हाईलाइट मैटर करता है और यही क्लिकबेट कल्चर यूट्यूब को एक एंटरटेनमेंट सर्कस बना देता है जहां हर कोई बस सबसे लाउड और फ्लैशी दिखना चाहता है। नंबर 5, हेट कमेंट्स एंड ट्रोलिंग। यूट्यूब का एक और बहुत ही डेंजरस और डार्क साइड है ऑनलाइन हेट एंड ट्रोलिंग। और ऑनेस्टली जितना इजी लगता है कमेंट सेक्शन में बैड वर्ड्स टाइप करना, उतना ही हैवी होता है उसका इम्पैक्ट क्रिएटर्स के ऊपर। आप सोचिए, एक क्रिएटर पूरी रात जाग के वीडियो बनाता है, एडिट करता है, थंबनेल बनाता है और जैसे ही वो अपलोड करता है तो नीचे से शुरू, ये क्या बकवास है, व्यूज के लिए कुछ भी कॉपी किया है। ये कमेंट सिर्फ टेक्स्ट नहीं होते, ये मेंटल ब्लो होते हैं। क्रिएटर्स एक पॉइंट के बाद कंटेंट नहीं, लोगों की नेगेटिविटी हैंडल कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ फन के लिए हेट करते हैं, किसी को रोस्ट करना अच्छा लगता है, किसी को नीचा दिखाने में मजा आता है, किसी के अपीयरेंस, वॉइस और लाइफस्टाइल पे कमेंट करना एक एंटरटेनमेंट बन चुका है। और क्रिएटर्स के लिए ये एक साइलेंट स्ट्रगल बन जाता है। उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कंटेंट बनाने का मूड डाउन हो जाता है। कभी कभी तो क्रिएटर ब्रेक ले लेते हैं सिर्फ इस हरासमेंट की वजह से। कभी कभी हेट इतना टॉक्सिक हो जाता है कि क्रिएटर सेल्फ डाउट में चला जाता है। क्या मैं इनफ नहीं हूँ? क्या मुझ में टैलेंट नहीं है? क्या मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? और यूट्यूब का सिस्टम भी हर कमेंट को फिल्टर नहीं कर सकता, इसलिए क्रिएटर्स को अपने हिसाब से टॉलरेट, इग्नोर और कुछ को डिलीट करना पड़ता है। आखिर में क्रिएटर्स को ये याद रखना पड़ता है कि यूट्यूब पर क्रिएटिविटी से ज़्यादा थिक स्किन जरूरी हो गई है। फ्रेंड्स, यूट्यूब का डार्क साइड रियल है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रिएट करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, बी अवेयर, बी बैलेंस्ड एंड बी ह्यूमन। एल्गोरिथम बदलेगा, ट्रेंड्स बदलेंगे, लेकिन आपकी ऑनेस्टी और क्रिएटिविटी ही आपको लॉन्ग रन में सस्टेन करेगी। सक्सेस तभी होगा जब आप अपने कंटेंट के साथ अपने आप को भी वैल्यू करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ, ओरिजिनलिटी और अपने पैशन को प्रोटेक्ट करो। यूट्यूब एक जर्नी है, कंपटीशन नहीं। स्लो ग्रो करो, स्मार्ट ग्रो करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को कभी मत खो देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।